आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जो भी विभूति इस धरातल पर आई है उसे जाना अवश्य होता है, ये सत्य है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी अवश्य होती है, ये परम सत्य है। कोई इस सत्य को झुठला नहीं सकता और इस सत्य के ऊपर कोई संशय भी नहीं कर सकता कि हमारी मृत्यु होगी। किसी को संशय है? नहीं, किसी को भी संशय नहीं है। और यह बात भी सत्य है कि कोई भी मनुष्य इस बात को हमेशा अपने भीतर धारण नहीं करता, इस बात को अपने सामने जागृत नहीं रखता कि मैंने भी मृत्यु को प्राप्त होना है, मुझे भी मृत्यु ने खा जाना है। इस भाव में कोई भी स्थित नहीं रहता। जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई भी कार्यरत नहीं रहता है, भूला हुआ है, अज्ञानता से जीवन व्यतीत कर रहा है, मायाजाल में रहता हुआ जीवन को काट रहा है। तो आज का हमारा विषय है अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु क्या होती है? अकाल मृत्यु क्यों होती है? अकाल मृत्यु से कैसे बचा जाए, या अकाल मृत्यु से अपने परिजनों को, अपने सगे संबंधियों को कैसे बचाया जाए, यह विषय हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आपको इन विषयों के बारे में बताने वाले हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा। आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो पूरा देखें। अकाल मृत्यु क्या होती है, सबसे पहले इसको समझते हैं। जब जीव की उत्पत्ति होती है या हमारा जन्म होता है तो जन्म से पहले ही हमारी आयु निर्धारित होती है। हमारे श्वासों की संख्या कितनी है ये पहले से ही निर्धारित होती है। कोई आपको जीवन नहीं दे सकता। हम जब रोग से ग्रसित हो जाते हैं हम वैद्य के पास जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन वो आपको मृत्यु से बचा सकता है ये नहीं कहा जा सकता। या कोई अस्पताल से कोई रोगी ठीक होकर घर आ रहा है, आप ये नहीं कह सकते कि उस डॉक्टर ने उसे बचाया, नहीं कह सकते आप। हो सकता है भाव में आप कह दें कि वह डॉक्टर हमारे लिए भगवान तुल्य है, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनना, आपको कोई मृत्यु के ग्रास से बचा नहीं सकता। और अगर आपकी मृत्यु नहीं होनी होगी तो आपको मृत्यु खा नहीं सकती, आपको मृत्यु अपने साथ लेकर नहीं जा सकती, ये सत्य है। आपकी आयु पहले से ही निर्धारित है। इसीलिए तो हम आपको बताते हैं, कुछ योग बताते हैं आपको कि अपनी आयु इस प्रकार जिए कि आपकी आयु लंबी हो सके। आपके कितने श्वास होंगे ये पहले से निर्धारित है, कितने वर्ष आयु होगी ये निर्धारित नहीं होता है, कितने श्वास हैं आपके हिस्से में ये पहले से ही निर्धारित होता है। अगर उन श्वासों की गति को धीरे से चलाया जाए, उन पर नियंत्रण किया जाए तो हम अपने आयु को बढ़ा सकते हैं। हमने भूतकाल में एक वीडियो में ऐसा बताया था। तो चलते हैं अकाल मृत्यु की तरफ। अकाल मृत्यु यानी समय से पहले मृत्यु, ये क्यों होती है? जब पहले से ही हमारी सांसें निर्धारित हैं तो हम पहले क्यों मर रहे हैं? क्यों? क्या कारण है उसका? तो इसके लिए आपको हमारे साथ कुछ पंक्तियों का गान करना है।
आप जानते हैं इन पंक्तियों के बारे में, पहले से सुन रखा है आपने, हमें पता है, लेकिन भाव के साथ आपने एक बार हमारे साथ दोहराना है, बड़ी कृपा होगी। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का। क्या? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का। काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का, जो भक्त हो महाकाल का। यानी अकाल मृत्यु वो मरे। इस वाक्य में सारा सारांश दिया हुआ है, सब कुछ समाहित किया हुआ है। हमें जरूरत है इस तथ्य को समझने की, इस वाक्य को समझने की। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का। चंडाल क्या है? चंडाल यानी अशुद्ध। शुद्ध क्या है? शिव, परमात्मा, ब्रह्म, परम शिव, सदाशिव, वह शुद्ध है। और अशुद्ध क्या है? जो माया से पूर्णतया आवृत है, जिसको भान ही नहीं है कि मेरा वास्तविक स्वरूप आत्मा है। भान ही नहीं है, पता ही नहीं है। जड़ता में जीवन जी रहे हैं, अज्ञानता के साथ जीवन को काट रहे हैं, जी नहीं रहे, काट रहे हैं। अशुद्ध हो चुके हैं पूर्णतया। भक्तों, अगर हमें यह पता है कि कोई परम सत्य है, जैसे कोई कृष्णा जी की आराधना करता है, कोई राम जी की आराधना करता है, कोई शंकर जी की आराधना करता है, अगर आपका जीवन ऐसा है, आप किसी न किसी देवता के शरणागत हैं, फिर आपकी दुर्गति होने वाली नहीं है। और कुछ मनुष्य, कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनको भान ही नहीं है, जो इसके बारे में सोचते ही नहीं है। पुराने कर्मों की वजह से उनको मनुष्य का तन तो प्राप्त हो गया, लेकिन वे परमार्थ के बारे में सोच ही नहीं पाते। इस लोक के बारे में ही सोचते हैं, पर लोक के बारे में सोच ही नहीं पाते। उनकी बुद्धि ऐसी नहीं है, उनका विवेक ही जागृत नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति चंडाल की श्रेणी में आते हैं, जो कहता है परम तत्व कुछ नहीं होता, ईश्वर है ही नहीं, भगवान की सत्ता ही नहीं है, वह चंडाल है। क्या है वह? चंडाल। और जो मनुष्य हमेशा निरंतर पाप कर्मों में लिप्त रहता है, पाप कर्म ही करता रहता है, हमेशा असत्य भाषण करता है, घटना कुछ घटित हुई और बता कुछ और रहा है, यानी उसने असत्य का साथ दिया। ऐसा व्यक्ति किस श्रेणी में आता है? चंडाल की श्रेणी में आता है। दिखावा, बनावटीपन, जो हमेशा स्वयं को अन्य व्यक्तियों से ऊंचा सिद्ध करने में लगा रहता है, वो हमेशा यही दिखाना चाहता है कि मैं आपसे श्रेष्ठ हूं। हमेशा इसी भाव में रहता है कि किसी ना किसी ढंग से मैं सामने वाले से बड़ा हो जाऊं, मेरी वाह वाह हो जाए, इसी भाव में रहता है, नकली बनकर रहता है। सच्चाई से दूर हो गया है, यानी शुद्धता से दूर हो गया है, शिव से दूर हो गया है। और दूरी इतनी बढ़ चुकी है कि वह इन बातों के बारे में सोच ही नहीं पाता। उनके मन में ऐसी बातें उत्पन्न ही नहीं होती, ऐसा भाव उनके अंदर आता ही नहीं है कि इस लोक को छोड़कर अन्य भी कोई लोक है। वो सोचता ही नहीं है मृत्यु के बाद क्या अस्तित्व है, इसके बारे में सोच नहीं पाती उसकी बुद्धि। तो ऐसा व्यक्ति चंडाल की श्रेणी में आता है। क्या आता है? चंडाल की श्रेणी में आता है। इस वीडियो को पूरा देखना, बड़ा रहस्यमय वीडियो है। आपको बचने का तरीका भी बताएंगे, कैसे बचना है काल मृत्यु से। तो हमने आपको बताया कि चंडाल क्या होता है, और चंडाल की ही अकाल मृत्यु होती है। सारा सार भरा हुआ है इन वाक्यों में ही, समझने की जरूरत है। हम आपको इस वीडियो में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अकाल मृत्यु कैसे होती है? दुर्घटना, जब जीवन में अचानक कोई घटना घटित हो जाती है, दुर्घटना घटित हो जाती है, जैसे एक्सीडेंट,
आजकल एक्सीडेंटल मौत बहुत हो रही है, हम देखते ही हैं। पहले इतने एक्सीडेंट नहीं हुआ करते थे, अब कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं। वह अकाल मृत्यु होती है, समय से पहले हो रही है। या तो ऐसे जीवों ने अपने पुराने जन्मों में कोई ऐसा कार्य किया होता है जो उनकी अकाल मृत्यु हो रही है। पुराना हिसाब किताब है, पूरा तो होकर ही रहेगा। या इस जन्म में उनके कार्य ऐसे हैं जो चंडाल जैसे हैं, उनकी भी अकाल मृत्यु हो जाती है। या किसी ने विषपान कर लिया, विषपान करने से क्या होता है, तुरंत मौत हो जाती है। किसी व्यक्ति ने 50 वर्ष और जीना है, उसने विषपान कर लिया, मैं उसी समय मर जाएगा। अब उसका कारण क्या है, ये प्रकृति जानती है कि क्यों उसने विष खाया। पुराने कर्मों की वजह से खाया, या इस जन्म में उसके कार्य ऐसे हो गए थे कि प्रकृति ने उन्हें विवश कर दिया। प्रकृति किसी के साथ अन्याय नहीं करती है। जो जीव का होता है उसे वैसा का वैसा ही लुटा देती है। पुराने जन्मों में कोई गलत कार्य किया, चंडाल जैसा कार्य किया, इस जन्म में अकाल मृत्यु हो गई। यानी अचानक मृत्यु अकाल मृत्यु कहलाती है। केवल हम देखते हैं कि हमारा जीवन हरा भरा चल रहा होता है, हम पूर्णतया यौवन अवस्था में होते हैं, या हमारा कोई सगा संबंधी यौवन अवस्था में होता है, हमारा कोई मित्र यौवन अवस्था में होता है, लेकिन अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है। उसका जीवन उच्च स्तरीय जीवन वो जी रहा है, वो पूर्णतया शारीरिक रूप से स्वस्थ है, लेकिन आपको सुनने में मिलता है कि उसकी मृत्यु हो गई। तो ऐसी मृत्यु भी अकाल मृत्यु ही कहलाती है। अचानक, जिसकी भनक ही नहीं हमें, हम जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं। जब ऐसी मृत्यु किसी की हो जाए तो समझना चाहिए यह अकाल मृत्यु हो रही है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का। आगे बताया गया, काल भी उसका क्या बिगाड़े। अब अकाल मृत्यु को लाने वाला कौन है? काल है। मृत्यु किसके अंतर्गत आती है? काल के अंतर्गत आती है। काल भी उसका क्या बिगाड़े। काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किसका? जो भक्त हो महाकाल का, जो भक्त हो महाकाल का। यानी महाकाल का भक्त हो जाओ। महाकाल का भक्त कैसे होना है, हमने आपको बताया है। अकाल मृत्यु क्यों होती है, इसके कारणों के विपरीत कार्य करना आरंभ कर दो। शिव यानी सत्य, सत्य ही शिव है। इसीलिए कहा जाता है जो परम शुद्ध अवस्था है वह शिव है, और जो पूर्ण रूप से अशुद्ध हो चुका है वह चंडाल है। शुद्ध शिव, अशुद्ध चंडाल। यानी शिव की ही एक अवस्था चंडाल रूप में होती है। शिव ही तो है सब रूपों में, लेकिन माया का इतना पर्दा हुआ है, माया का पर्दा इतना हो चुका है कि वह जीव समझने को राजी ही नहीं है कि मैं शिव हूं। पूर्णतः शिव को भूल चुका है, अपने अंदर जो आत्मा स्थित है उसे पूर्णतः भूल चुका है। वह चंडाल है। जो कार्य करके वह चंडाल की श्रेणी में आता है उसके बिल्कुल विपरीत कार्य करना है, यानी सत्य भाषण करना है और दिखावा, इस स्थिति से बाहर आना है। यानी संसार में लिप्त नहीं होना है। संसार क्या है? माया है। माया में लिप्त नहीं होना है, माया को समझना है। माया यानी भवानी, यानी प्रकृति। प्रकृति को समझकर हम शिव तक जान सकते हैं। शिव तक पहुंचने का रास्ता क्या है? भवानी, शक्ति। शक्ति शिव से मिलन करवा सकती है। शिव से मिलने का एक ही रास्ता है, यानी शक्ति। शक्ति यानी ये संसार, ये संसार यानी कायाएं। ये काया जो सारी है, हमारी काया क्या है? शक्ति है। काया को समझकर योग के माध्यम से हम शिव तक पहुंच सकते हैं। शिव स्वरूप को जान सकते हैं जो परम स्वरूप है। उसके अतिरिक्त कोई अन्य सत्ता है ही नहीं, निष्कल ही है। वह स्व अनुभव गम्य है, उसका स्वयं अनुभव किया जा सकता है। इस भाव में स्थित होने का प्रयास करना चाहिए जो हमें अकाल मृत्यु से बचा सकता है। आगे हम मंत्र भी बताएंगे आपको, किस मंत्र का जाप करना है। तो यहाँ से सिद्ध हो गया कि अकाल मृत्यु से बचने के लिए हमें शिव का
पूजन करना चाहिए, शिव के शरणागत होना चाहिए। शिव पूजन का अर्थ ये नहीं है कि धूप अगरबत्ती शिव को दिखानी है, नहीं। शिव पूजन का अर्थ है सत्य में स्थित होना। आप जैसा है वैसा बने रहना। लोगों को ऐसा दिखाने का प्रयास नहीं करना कि मैं बहुत अच्छा हूं। अच्छा बनिए, वो बहुत अच्छी बात है। आप अच्छा है नहीं, बनने का प्रयास कर रहे हैं, दिखावटीपन में है, तो शिव से दूर चले जाओगे, चंडाल की श्रेणी में आ जाओगे। एक स्थिति ऐसी बन जाएगी, आपकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। शिव से कनेक्टेड, शिव से जुड़े रहना अकाल मृत्यु से बचने का रास्ता है। शिव यानी अंतिम सत्ता है, शुद्ध सत्ता है, और शुद्धता से जुड़े रहना, इसका क्या लाभ होगा? इसका लाभ होगा हम अशुद्धता से बाहर आ जाएंगे, हम पाप कर्मों से बाहर आ जाएंगे जब शिव को समझने का प्रयास करेंगे। एक बार शुरुआत तो करिए। तो शिव का पूजन आवश्यक है अकाल मृत्यु से बचने के लिए। अगला देखिए, अगला क्या स्टेप है? अगला स्टेप है शिवलिंग का पूजन। शिवलिंग यानी निराकार, जिनसे सब रूप निकले हैं। जो हमारी चंडाल रूपी अवस्था है वो शिव से ही प्रकट हुई है, शिव की माया से ही प्रकट हुई है, शक्ति से ही प्रकट हुई है। उस शिवलिंग यानी शिव के परम विग्रह के सामने अपना आत्मसमर्पण कर देना कि हे शंकर, तू ही हमारे अंदर है, तुम्हारे अतिरिक्त कोई है ही नहीं। इसलिए मैं पूर्णतया चाहता हूं कि मैं अपने अशुद्ध भाव का त्याग कर पुनः पुनः शिव भाव में स्थित हो जाऊं, यानी सत्य के भाव में स्थित हो जाऊं, शुद्धता के भाव में स्थित हो जाऊं। जब आप ऐसा आत्मसमर्पण शंकर जी के सामने कर देते हैं, अपनी डोर शंकर के हाथों में थमा देते हैं, तो शंकर आपको चंडाल होने नहीं देते। और जब चंडाल ही नहीं होगे तो आपकी अकाल मृत्यु कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है? इसलिए कहा गया है अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। यानी महाकाल के भक्त हो जाओ, समय के परिधि से परे चले जाओ, आत्मा में स्थित होना आरंभ कर दो, योग का सहारा लेना आरंभ कर दो, शिव को जानना आरंभ कर दो। शिव आपकी दुर्गति होने नहीं देंगे, वह आपकी अकाल मृत्यु नहीं होने देंगे। यह सत्य है, सत्य है, सत्य है। इसके अलावा हम सत्य में स्थित होने का प्रयास करें और महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। भैरव की आराधना भी आप कर सकते हैं। ये शिव के ही रूप है, शिव ही है इन रूपों में। शिव को किसी भी रूप में पूजो, चलते फिरते शिव 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 इस मंत्र का जाप करते रहिए। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। करिए, शिव के शरणागत हो जाए, सत्य के शरणागत हो जाए। असत्य को तो छोड़ना पड़ेगा, अन्यथा अकाल मृत्यु भी हो सकती है। इस ज्ञान का उपदेश आप अपने सगे संबंधियों को भी करें, ये बहुत आवश्यक है। हमारे चैनल का यही उद्देश्य है कि हमारे दर्शक परम भाव में स्थित होने का प्रयास करें। होने में समय लग सकता है, हो सकता है आप उस भाव तक पहुंचते पहुंचते आपका जीवन निकल जाए, हो सकता है, लेकिन आरंभ कर दीजिए। प्रकृति आपके किसी कार्य को अधूरा नहीं रहने देती, वह पूर्ण अवश्य करती है। जो आपने सोचा वो अवश्य होगा। तो सोचो क्या? शिव के बारे में सोचो, शिव के संबंध में संकल्प करो कि मैंने सत्य में प्रतिष्ठित होना है। अपने जीव भाव का त्याग कर मैंने सत्य में प्रतिष्ठित होना है, इस भाव में रहिए। आपका शिव धीरे धीरे जागृत हो जाएगा, शिव जागृत हो जाएगा, आप राम और कृष्ण हो जाओगे। सभी की यही यात्रा है, हमारी भी यही यात्रा है। हमें विशेष मत समझना कि हम कोई विशेष है, नहीं। हमने भी शिव को समझना आरंभ किया है, समझते चलेंगे, कदम से कदम मिलाते चलेंगे। प्रकृति हमें अगला जन्म शिव भक्त के रूप में दे देगी, नहीं तो आपका इसी जीवन में उद्धार हो जाएगा, आप मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। 99% आप मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे इसी जीवन में।
अगर किसी कारणवश कोई कमी रह जाती है, कोई अभाव रह जाता है, तो प्रकृति आपको अवश्य अवसर प्रदान करेगी शिव भक्त होने का अगले जन्म में। अब शिव भक्त हो जाओगे, अगले जन्म में मुक्ति को प्राप्त कर लोगे, सत्य है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय।